हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग हमारे शिक्षा बंगाल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, ये हमारा नवोदय विद्यालय का अंकगणित का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले आप लेक्चर नंबर 1 और 2 को देखकर आ रहे होंगे। चलिए लेक्चर को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप कापी कलम निकाल लें और नोट्स बनाना शुरू करें। पिछला लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ चुके थे 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम और 7 तक विभाज्यता के नियम हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं 8 से विभाज्यता के नियम, 9 से विभाज्यता के नियम, 10 से विभाज्यता के नियम और 11 से विभाज्यता के नियम। को बिना देखे हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए 8 से विभाज्यता के नियम। ये लिख लेते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। जो 8 से विभाज्यता का नियम होता है, ये कहता है कि यदि किसी दी हुई संख्या के लास्ट 3 अंक 8 से कट जा रहे हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए लिख लेते हैं इसको। यदि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह कट जाए तो दी हुई संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। दी हुई संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे ये हमारी संख्या है 65, 33, 6। चलिए इसको हम काट के देख लेते हैं कि 8 से कट रही है नहीं कट रही है। 65, 33, 6 हमने लास्ट के 3 अंक ले लिए हैं। चलिए इसको काटते हैं तो 8 त्रिक 8 चौक 32, यहाँ बचा 1, यहाँ उधर हमने 16, 8 दूनी 16। देख पा रहे होंगे कि हमारे लास्ट के 3 अंक को 8 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जा रहा है। इसलिए यह जो संख्या लिखी गई है ये पूरी की पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार अन्य संख्याओं को लिख लेते हैं 5, 4, 4। यदि आप भी चाहते हैं 8 से विभाजित होने वाली संख्या को बनाना, तो इससे पहले कि आप 8 अंक से विभाजित होने संख्या को लिखें, आपको कोई ऐसी 2 अंक की संख्या ले लें। 8 से गुणा कर देना। जैसे हम ले लेते हैं 36, इसको 8 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 6 48 का 8, हाथ आया 4, 8 3 24, 24 और 4 28। हमने कोई 2 अंक की संख्या ले ली है जो कि आ रही है 12 के बाद और 99 तक। ठीक है, इसको हमने 8 से गुणा कर दिया, हमें 3 अंक की संख्या प्राप्त हो गई। अब इस 3 अंक की संख्या को हम यहाँ कॉमा लगा के लिख देते हैं 2 8 8। इसके आगे आप कोई भी नंबर लिख दीजिए। जैसे हम लिख देते हैं 6 5 4, तो यह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लिख लेते हैं विभाज्यता नियम नंबर 7, नियम नंबर 8 को, जिसे 9 से विभाज्यता का नियम कहते हैं। हम 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, यदि दी हुई संख्या के अंकों को जोड़ने पर वह प्राप्त संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाए तो
दी हुई संख्या भी पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए लिख लेते हैं एक बार परिभाषा को। यदि दी हुई संख्या की अंकों को जोड़ने पर, यदि दी हुई संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से विभाजित हो जाए तो दी हुई संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। दी हुई संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से विभाजित हो जाए तो दी हुई संख्या भी पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए संख्याओं को लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे 4 3 7 7 2 9 9 8 16 9 8 17 17 और 17 7 24 24 3 27। यहाँ पे 4 3 7 2 9 8 17 17 और 7 24 24 और 3 जोड़ने में कितना हो गया 27 हो गया। और 27 पूरी की पूरी 9 से कट जाती है। जब 9 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है 27 आता है, जिससे कि 27 पूरी की पूरी 3 से कट 9 से कट जा रही है। इसलिए यहाँ दी हुई संख्या भी पूरी की पूरी 9 से कट जाएगी। चलिए दूसरी संख्या लिख लेते हैं। जिससे कोई संख्या दी हुई है 5 3 8 4 कितना हो गया 5 3 8 8 16 16 4 20 20 और 7 27। यहाँ पे इस संख्या को जोड़ने पे कितना प्राप्त हो रहा है 5 3 8 8 16 16 4 20 20 और 7 27 प्राप्त हो रहा है। 27 पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए यह दी हुई संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए दूसरी अन्य संख्या लिख लेते हैं 6 3 3 6। अंकों को जोड़ लेते हैं 6 3 9 9 3 12 12 6 18 18 9 से विभाजित हो जाती है ना, इसलिए ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार आप अनगिनत संख्याएं लिख सकते हैं। बस ध्यान दें कि अंकों को जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाए। चलिए 10 से विभाज्यता का नियम लिख लेते हैं। 10 से विभाज्यता का नियम 10 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के अंतिम अंक 0 आ जाए वह संख्या पूरी की पूरी 10 से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या जिसका अंतिम अंक 0 पर समाप्त हो जाता है तो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी।
जैसे लिख लेते हैं एग्जाम्पल, कोई भी संख्या लिख लीजिए आप, जैसे 5, 3, 8, 7, 6 और लास्ट में एक 0 लगा दीजिए, इसलिए यह पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट संख्या लिख लेते हैं 6, 9, 8, 7, 6 और 0 लगा दीजिए, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट अंक लिख लेते हैं हम 9, 8, 6, 7, 7, 0, इसके अंक अंतिम अंक 0 आ गया, इसलिए यहाँ पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार हम अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद एज कर देते हैं इसको। अब लिख लेते हैं यहाँ पे हम 11 से विभाज्यता के नियम, हेडिंग लगाएंगे 11 से विभाज्यता का नियम। ग्यारह से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी हुई संख्या के अंकों को पीछे से 3-3 का जोड़ा बनाने पर सम व विषम अंकों के सम व विषम अंकों के अंतर का अंतर 0 या वह संख्या प्राप्त हो जो 11 से विभाजित हो जाए, तो दी हुई संख्या भी पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए लिख लेते हैं, यदि दी हुई संख्या की अंतिम अंक इकाई से 3-3 संख्याओं का 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनाने पर प्राप्त संख्या बनाने पर सम व विषम स्थानों की संख्या का अंतर 0 या वह संख्या प्राप्त हो 0 या वह संख्या प्राप्त हो जो 11 से विभाजित हो जाए, तो दी हुई संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 84 देख लेते हैं, जैसे संख्या हमारे को दी हुई है 84, 62, 65, 4। हम इसका पीछे से 3-3 अंक का जोड़ा बना लेते हैं, 1, 2, 3। उसके बाद देख लेते हैं, ये पहले नंबर पर जोड़ा बन रहा है, ये दूसरे नंबर का जोड़ा है और एक तीसरे नंबर का। तो पहला नंबर एक विषम संख्या इसलिए विषम स्थान पर आ रहा है, दूसरा सम संख्या इसलिए सम स्थान पर आ रहा है, तीसरा विषम संख्या ये विषम स्थान पर आ रहा है। अब विषम वालों को जोड़ लेना है, उसमें से सम वालों को घटा देना और उसका अंतर में मिल जाएगा।
चलिए देख लेते हैं क्या होगा। 6 5 कितना हो जाएगा 9, 9 6 15, 15 और 8 23, 23 में से सम वाले अंकों को घटा देना है। तो 4 6 10, 10 और 2 12। यदि हम 23 में से 12 को घटा दें तो बचने वाला शेष जो होगा वो 11 होगा, और 11 से पूरी तरह कट जाता है, इसलिए जो दी हुई संख्या है ये भी पूरी की पूरी 11 से कट जाएगी। नेक्स्ट संख्या लिख लेते हैं हम। चलिए दूसरी संख्या लिख लेते हैं। 63 97 65। इसका हम जोड़ा बना लेंगे पीछे से 3 अंकों का, 1 2। ये आ रहा है पहले नंबर पे और ये आ दूसरे नंबर पे। ये विषम अंक पे आ रहा है और ये सम पे आ रहा है। चलिए विषम वालों को जोड़ लेते हैं, फिर सम वालों को जोड़ लेते हैं, फिर घटा देंगे। 5 6 11 और 7 18। ये हो गया 18 विषम का। सम को जोड़ लेते हैं। 9 3 12, 12 6 18, 18 आ रहा है सम का। यदि विषम का भी 18 आ रहा है, यहाँ पे सम का भी 18 आ रहा है। 18 में से 18 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। अगर 0 आ जाए तो वह संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए दी हुई संख्या भी पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार आप बहुत संख्या लिख सकते हैं। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा या फिर आप कमेंट में लिख दीजिएगा। लिख लीजिए क्वेश्चन। आपको 10 संख्याएं लिखनी है। 10 संख्याएं लिखनी है। दो से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 8 से विभाज्य। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा या फिर आप दिए हुए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो ये अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।